जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। साधकों, क्या आपने कभी स्तंभन क्रिया का नाम सुना है? जब भी हम माँ बगलामुखी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई माँ जो है वो स्तंभन की देवी हैं। पर असल में स्तंभन आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ शत्रुओं को रोकने की शक्ति है या कुछ और गहरा रहस्य भी छुपा हुआ है इसके अंदर? आज मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाली हूँ स्तंभन की तांत्रिक व्याख्या। जी हाँ, यानी कि कैसे माँ बगलामुखी ना सिर्फ हमारे शत्रुओं को रोकती हैं बल्कि हमारे मन, विचार और परिस्थिति को भी स्थिर कर सकती हैं। स्तंभन का मतलब आखिर होता क्या है? स्तंभन का अर्थ है किसी चलती हुई शक्ति को रोक देना, उसे स्थिर कर देना या फिर नियंत्रण में लेकर के आ जाना। अब ये चलती हुई शक्ति सिर्फ इंसान नहीं होता है, ये हमारे विचार, भावनाएं, कर्म और परिस्थितियां भी हो सकती हैं। और कभी आपने सोचा है हमारा मन कितनी तेजी से भागता है? 1 मिनट के अंदर सैकड़ों विचार आने लग जाते हैं। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी चिंता। यही अस्थिरता जो है हमें कमजोर भी बनाती है। और माँ बगलामुखी की वही शक्ति है जो इस अस्थिरता को भी रोक देती है। वो नकारात्मकता को पॉज कर देती हैं। इसीलिए उनको स्तंभन की देवी भी कहा जाता है। तंत्र में स्तंभन की जगह तंत्र शास्त्र में 6 मुख्य कर्म बताए गए हैं, है ना? शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण। इनमें सबसे संतुलित और सुरक्षित क्रिया है स्तंभन, क्योंकि यह किसी का नाश नहीं करती है बल्कि केवल उसकी नकारात्मक ऊर्जा को वहीं पर रोक देती है। स्तंभन 3 स्तर पर होता है: काल, क्रिया और शब्द। आइए इसे एक एक करके बहुत आसान भाषा में जो है पहले समझते हैं। पहला क्या है? काल, यानी कि समय का स्तंभन। समय जो ये किसी के लिए भी नहीं रुकता है, लेकिन माँ बगलामुखी साधक को ये शक्ति देती हैं कि वो समय के प्रभाव से मुक्त हो सकें। इसका मतलब ये नहीं है कि घड़ी रुक जाएगी, बल्कि जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो माँ की कृपा से वो परिस्थिति जो है वो जम जाती है, वहीं पर रुक जाती है। आपकी विपरीत कोई परिस्थिति आई, वो वहीं रुक गई। आपके खिलाफ जो प्लान बन रहा है वो रुक जाता है। आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है या आपके खिलाफ कोई साजिश चल रही है, तो बगलामुखी मंत्र के जप से उसका वो समय, वो प्रयास वहीं रुक जाता है, जैसे किसी ने वीडियो पॉज कर दिया हो। और इसके लिए जो है आपको एक उपाय भी बता देती हूँ जो आपको करना चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि ऐसी कोई परिस्थिति आए, आपकी कोई बुराई कर रहा है और वो वहीं रुक जाए, हर रात जो है रोज 12 बजे ओम ह्लीम बगलामुखे नमः, आप इसका 108 बार जाप करो और जाप करके जो है फिर सो जाओ। और मन में क्या रखना है कि माँ मेरी रक्षा करेंगी, मेरे शत्रुओं से भी मेरी रक्षा करेंगी, और अगर कोई आपकी बुराई करेगा, कुछ करेगा, तो माँ उसको वहीं रोक देंगी। ठीक है। दूसरा क्या उपाय कर सकते हो आप? पीले दीपक जो है में घी जलाना है आपको। अब आपको लग रहा होगा पीला दीपक, आप में जो मिट्टी का दीपक होता है ना, उसको पीला पेंट भी कर सकते हो, करा कराए भी मिलता है। अगर वैसा कुछ नहीं मिल पा रहा है तो नॉर्मल मिट्टी का दीपक ले लो, उसमें सरसों का तेल डालना, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल देना और हल्दी लगा करके अपनी बाती को भी जो है दीपक की उसको पीला कर लेना। फिर जो है आप उसका जो है दीपक जला लीजिए। माँ के सामने आपने बोलना है, हे माँ, मेरे जीवन के हर कष्ट को जो है आप स्थिर कर दो। और अगर आप सच्चे मन से ये प्रार्थना करोगी तो माँ जो है आपकी बात को ज़रूर सुनती है। और क्या कर सकते हो आप? कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है ना, उस दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हल्दी से माँ का यंत्र बना लो आप और उस पर मंत्र जप करो। ये काल को स्थिर करने का उत्तम दिन माना जाता है। और इसका फायदा क्या है असली? ये आपके मन को स्थिर रखेगा, क्योंकि जब अंदर से आपका मन जो है वो शांत होता है तो बाहर का जो समय है ना, वो खुद ब खुद रुक जाता है। क्योंकि मन में बहुत हलचल है तो बाहर भी बहुत हलचल है, मन में शांति आ जाएगी तो बाहर भी शांति आ जाएगी। ठीक है। अब दूसरा समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? क्रिया, यानी कि कर्म। तो यानी कर्म का स्तंभन होना। क्रिया का मतलब जो हम कर रहे हैं, है ना, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, क्रिया। तो कोई हमारे खिलाफ जो है अगर कोई भी चीज कर रहा है, कोई क्रिया की जा रही है हमारे खिलाफ, है ना, हमारे पीछे से कुछ ना कुछ प्लानिंग हो रही है, तो माँ बगलामुखी कृपा से साधक अपने और दूसरे दोनों के कर्मों के ऊपर नियंत्रण पा सकता है। अगर कोई आपके खिलाफ गलत काम कर रहा है, कोर्ट केस, झूठा आरोप, ऑफिस में चालबाजी, तो माँ बगलामुखी की साधना से उसका वो कर्म वहीं रुक जाता है, वो व्यक्ति वहीं अटक जाएगा, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसकी योजना अधूरी रह जाती है। इसके लिए आपने साधना का एक उपाय कर लेना है ना, बहुत असाधारण सा उपाय है। और ये
माँ बगलामुखी की पूजा में आपने पीले फूलों का इस्तेमाल करना है, हल्दी और बेसन लेना है। ठीक है, बेसन में क्या करोगे, बेसन के लड्डू ले लो, माँ को बेसन के लड्डू का भोग लगाओ। ह्लीम मंत्र के साथ साथ हल्दी की माला से आपने एक माला का जप करना है। हल्दी की माला ले लेना, एक माला का जप करेंगे ह्लीम मंत्र से। हवन भी कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। घी, हल्दी और पीले चावल डालें इस हवन के अंदर। इससे जो है आपके कर्मों की ऊर्जा संतुलित हो जाती है। और याद रखिए, ये साधना सिर्फ दूसरों को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को भी गलत कर्मों से बचाने के लिए होती है। जब आप पर कोई चिल्ला देता है पर आप शांत रहते हैं, तो समझिए कि माँ की शक्ति आपके अंदर जाग चुकी है। यही माँ बगलामुखी की असली साधना है। जब मन स्थिर होगा तो आपके शब्दों में भी चमत्कार होगा, आपके कर्मों में शक्ति होगी और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा। साधकों, मेरी माँ बगलामुखी की स्तंभन शक्ति कोई डराने वाली तंत्र शक्ति नहीं है। ये एक संतुलन की विद्या है, देखा जाए तो बैलेंस की विद्या है। जब आप माँ की साधना करते हैं तो आप बाहरी शत्रुओं को ही नहीं, बल्कि अपने अंदर के शत्रुओं, आपके अंदर के शत्रु कौन कौन से हैं, गुस्सा, भय, अस्थिरता, ये उसके ऊपर भी रोक लगा देते हैं। और वही आपकी असली विजय है। माँ बगलामुखी की कृपा से आपके शत्रु स्तंभित हो, आपका मन स्थिर हो और आपकी वाणी जो है सत्य और प्रभावशाली बने। यही मेरी माँ से जो है, मेरी माँ बगलामुखी से आप सबके लिए प्रार्थना है। मेरी माँ बगलामुखी कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।